Hello everyone, here class 7th maths chapter 3 rational numbers exercise 3.2. In this exercise 3.2 question 1 draw a number line and represent the following rational numbers on it. हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और वहाँ पे हमें दिए हुए जो रैशनल नंबर्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये चेक करेंगे कि जो हमें रैशनल नंबर दिया हुआ है वो कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमें इन दोनों में डिफरेंस पता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। सो फर्स्ट हमने जो पार्ट लिया है वो अपना प्रॉपर फ्रैक्शन का लिया है। आपको दोनों में डिफरेंस ईजिली समझ आ जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर छोटा होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज जब हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इन बिटवीन 0 एंड 1 आएगा। हमने नंबर लाइन बना रखी है जिसके दोनों ही तरफ एंड्स में एरो ये शो कर रहे हैं कि नंबर्स यहाँ पे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी। मार्क कर दिया हमने 0 एंड 1 पॉजिटिव नंबर है तो राइट हैंड साइड हम वर्क कर रहे हैं। अब डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में 8 दिया हुआ है, 8, तो फिर हमें 0 से 1 के बीच में 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये खुद जहाँ पे कि 1 लिखा हुआ है। सो हमने 0 से 1 के बीच का जो पार्ट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 8 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब टर्न आई है न्यूमरेटर चेक करने की और न्यूमरेटर में दिया हुआ है 3। सो यहाँ पे जो हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है उसका जो थर्ड वाला पार्ट है 1 2 एंड 3, जो थर्ड वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली हमारा क्या हो गया 3/8, राइट। सो आपको समझ आया होगा कि 0 से 1 के बीच में प्रॉपर फ्रैक्शन को हम ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन में फर्स्ट हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में जितना नंबर लिखा है उतने पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे 0 से 1 के बीच का जो पार्ट है उसे, और फिर न्यूमरेटर में जितना लिखा है उसे हम मार्क करेंगे जो हमारा एक्चुअल दिया हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट। आफ्टर दिस हम एक और फोर्थ पार्ट ले लेते हैं जहाँ पे कि हमें दे रखा है -17/8। -17/8 जो है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि प्रॉपर नहीं है और इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड भी हमें पता है कि हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके हम ऐसा उल्टा v बनाते हैं और उसे लिखते हैं। ये मेथड हम पहले सीख चुके हैं। सो हियर 17/8 वी कैन राइट दिस -2 विथ 1/8। ये हमने कन्वर्ट कर लिया। तो अब इस कन्वर्शन से हम ये देखेंगे, हमने बोला 2 विथ 1/8, 2 विथ मतलब ये जो हमारा नंबर आ रहा है ये इन बिटवीन 2 एंड 3 के बीच में आ रहा है तो और नेगेटिव नंबर है। सो नेगेटिव साइड हमने 0 यहाँ मार्क कर लिया, -1 -2 -3 भी मार्क कर लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में, और हमारा जो नंबर है वो एग्जैक्टली -2 एंड -3 के बीच में आएगा। और अब हमने ये डिसाइड कर लिया इस 2 की हेल्प से 1/8 अब हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। सो वापस हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे, 8 पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये खुद हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और जो फर्स्ट वाला पार्ट है मैं इसे मार्क करती हूँ फर्स्ट वाला पार्ट क्योंकि न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है। सो ये हमारा एग्जैक्टली हो गया -2 विथ 1/8। सो आई थिंक स्टूडेंट्स you all have understood this concept, means representation of rational number on the number line. After this come to question 4. Before this question students, leave question 2 and question 3 you do by yourself in your maths notebook. So here question 4, which of the two rational numbers इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमें यहाँ पे 2 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं और हमें उन्हें बताना है कि विच वन इज़ द ग्रेटर। सो सिंपली नेगेटिव रैशनल नंबर इज़ लेसर देन द पॉजिटिव रैशनल नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक
कि the given rational numbers are positive or negative. So first part we have taken, first part -4/7 and the 0. So this one is the negative and this one is the not negative, not positive, but according to the number line we can say -4/7 is left hand side and it is smaller. So -4/7 is smaller है, किससे स्मॉलर है, 0 से. सो हमने ये साइन लगा दिया, -4/7 इज लेस देन 0. जो माउथ हमारा ओपन है वो 0 की तरफ है, दैट मीन्स 0 इज द बिगर नंबर. Again fourth part of this -7/5 and -21/22. Again we have written negative sign in the numerator and denominator will cut, cancel out, and this number will convert into positive number. 21/22 रैशनल नंबर हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया. सो डेफिनेटली पॉजिटिव वाला बिगर होगा किससे, नेगेटिव वाले से. एंड दिस इज द आंसर, राइट. ये तो बहुत सिंपल है जो आपको आसानी से आ गया. नाउ कम टू द क्वेश्चन 6. Before this question 5 students, you do by yourself. In question 6 arrange the rational numbers in ascending order. Ascending order में हमें rational numbers को arrange करना है. Ascending means smaller to the greater number. So here we have taken second part of this and all 4 rational numbers we have written. Now कंपेरिजन ऑफ द रैशनल नंबर्स हमने अपने इंट्रो पार्ट में देखा था. सो हियर वी आर कंपेयरिंग ऑल 4 रैशनल नंबर्स with the help of LCM and denominator, students. So again revise that previous things and come to here -3/5, -5/12, -9/24 and -7/16. As it is मैंने चारों रैशनल नंबर्स को लिख लिया है. डिनोमिनेटर 4, 12, 24 एंड 16 का जो LCM आएगा वो मुझे, हमने एक शॉर्टकट मेथड देखा था, तो इनका जो LCM है वो हमारे पास आता है 48. हमने ये सीखा था कि जो बिगर नंबर है, डिनोमिनेटर्स के चारों नंबर में से बिगर नंबर हमारे पास 24 है, तो हमें टेबल स्टार्ट करना है. 24 का बोलना हमें पता नहीं है लेकिन हम लिख लेंगे 24 का टेबल. आफ्टर दैट हम लिखेंगे 16 का टेबल एंड देन आफ्टर 12 का टेबल एंड 4 का टेबल. इन चारों ही टेबल जब हम लिखेंगे तो जो नंबर सबसे पहले हमारे पास कॉमन नंबर आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वही हमारा LCM होगा. तो हमने यहाँ पे LCM 48 ले लिया है. आप ट्राई कर सकते हैं इसे. अब हमें हमारे जो रैशनल नंबर है उनके जो डिनोमिनेटर हैं उन्हें हमें 48 बनाना है. तो 4 को 48 बनाने के लिए हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 एंड 2. 12 से हमें करना होगा, 12 से. और फिर हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे -36/48. नेक्स्ट 12 को 48 बनाने के लिए हमें किससे करना होगा, 4 से. तो ये हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से कर दिया. यहाँ पे डिनोमिनेटर में 48 आ गया एंड 5 4 20 माइनस साइन के साथ में. नेगेटिव साइन हमने सबका ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है क्योंकि डिनोमिनेटर हमें पॉजिटिव चाहिए कंपैरिजन करने के लिए, इसलिए हमने सब नेगेटिव को ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है. 24 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे वो 48 में कन्वर्ट हो जाता है. न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से किया, सो -18 आ गया यहाँ पे हमारे पास. 16 को 3 से करना होगा हमें, तो ये 48 में कन्वर्ट हो गया और यहाँ हो गया -21. अब हमें कंपेयर करना है और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. सो फर्स्ट हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं. चूँकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में जो बिगर वाला नंबर होता है वो छोटा होता है. तो सबसे पहले कौन आना चाहिए यहाँ पे, -36/48 आएगा. फिर नेक्स्ट हमारे पास में कौन आना चाहिए, 21 आना चाहिए, -21/48. एंड देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, -20/48. एंड एट द लास्ट हमारे पास आ जाएगा -18/48. ये तो हमने जो कन्वर्ट किए हैं वो रैशनल नंबर से, हमें इनके ओरिजिनल रैशनल नंबर्स चाहिए और ओरिजिनल नंबर्स भी हम लिख लेते हैं. यहाँ पे है -3/4 36 का, और 21 का जो ओरिजिनल है वो है हमारे पास -7/16 एंड -20 का जो ओरिजिनल है वो है -5/12 एंड -18 का जो ओरिजिनल है वो है -9/24 एंड फाइनली दिस इज द आंसर, राइट. आई थिंक अब आप
ये कंपैरिजन करना एंड अरेंज करना बहुत अच्छे से सीख गए हैं. नाउ आफ्टर दिस come to next question. Same type of question, arrange the following rational numbers in descending order. Previous question में हमने ascending order में arrange किया. Now descending order. Descending means हमें bigger number to the smaller को arrange करना है rational numbers को. So हमने process वही follow करेंगे. हमने all सेकेंड पार्ट लिया है. ऑल 4 रेशनल नंबर्स हमने लिख लिए हैं. डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम लेना है. एलसीएम भी हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं. यहाँ पे 10, 15, -5 एंड 30 है तो वो 30 ही एलसीएम आएगा. यहाँ पे नेगेटिव साइन को हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया है और फटाफट से इनको सेम कर लेते हैं हम. यहाँ पे आ गया 3 और 3, यहाँ पे आ गया 2, 2, यहाँ पे 5, 6 आ गया और यहाँ पे 1 एंड 1 चेंज कर लेते हैं इसे. सबके डिनोमिनेटर्स 30 आएंगे. मैं पहले सबके डिनोमिनेटर लिख रही हूँ ताकि आपको बहुत इजी हो जाए ये करना. -22, -21, -12 एंड -19 अरेंज करना है. सो यहाँ पे डिसेंडिंग है. डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, और बड़ा मीन्स नेगेटिव में जो सबसे छोटा है वो पहले आएगा. तो यहाँ आ जाएगा, मुझे नज़र आ रहा है -12/30. नेक्स्ट 12 के बाद हमारे पास आ जाएगा 19, -19/30. फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया -21/30 एंड एट द लास्ट -22/13. इनके जो ओरिजिनल वाले हैं वो ओरिजिनल हम लिख लेते हैं फटाफट से. -12 का है -2/5. -19 का जो हमारे पास है वो वही है -19/30. -21 का हमारे पास 7/10 है एंड -22 का हमारे पास -11/15 है. एंड दिस इज़ द आंसर. After this come to question 8. Insert 5 rational numbers between. हमें 2 rational numbers दिए हुए हैं और हमें उनके बीच में 5 rational numbers को फाइंड करना है, इंसर्ट करना है. सो सेकेंड पार्ट हमने लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप जो है, हमें दोनों रैशनल नंबर्स को एक डिस्टेंस के साथ में लिख देना है, -2/3 एंड -1/3. आफ्टर दिस हम दोनों के डिनोमिनेटर चेक करेंगे जो कि इक्वल है 3 एंड 3. तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा. यहाँ हमें 5 फाइंड करना है. सो 5 + 1 हमने कर लिया और 6 हो गया. दोनों रैशनल नंबर को मैं 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगी और आंसर आ गया यहाँ पे -12/6, 3 = 18. और यहाँ पे भी मैंने इसे करा -1/3 × 6/6. ये हो गया -6/18. अब इनके बीच में ये मैं फिर से यहाँ पे लिख लेती हूँ -12/18 डिस्टेंस के साथ में -6/18. इनके मिडिल के इन्हें सर्कल आउट भी कर देती हूँ. -13, -11/18, -10/18, -9/18, -8/18, -7/18 और इसे फिर से सर्कल आउट, क्योंकि हमारे जो मिडिल वाले हैं वो आंसर्स हैं हमारे. राइट. ये बहुत सिंपल मेथड है, आपको सबको समझ आ गया होगा. एंड नेक्स्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन. तो फिर अगेन हमने फर्स्ट पार्ट लेके हम इस चीज़ को सेम मेथड फॉलो करेंगे, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है. -4/5, -2/3 दोनों का ही डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है. सो फर्स्ट स्टेप हमारी थोड़ी चेंज हो जाएगी. हमें डिनोमिनेटर सेम करना है और यहाँ पे एलसीएम हमारा 5 3 = 15 आ जाएगा और इस एलसीएम के अकॉर्डिंग हम ये नंबर चेंज करेंगे. -12/5 3 = 15 और -10/5 3 = 15. अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया और अब हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन हो गया है. फिर से एक डिस्टेंस के साथ में लिख लेती हूँ -12/15 एंड -10/15. फाइंड मुझे करना है 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है. सो अगेन वही मेथड फॉलो करेंगे हम. 5 + 1 = 6 और 6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हमने कर दिया और अब मैं डायरेक्ट इसे लिख लेती हूँ -72 यहाँ पे आ गया 90. सर्कल आउट कर दिया और यहाँ पे भी मैंने लिख लिया -1060/90.
सर्कल आउट कर दिया। इनके बीच में कोई से भी मुझे 5 चूज़ कर लेना है। बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ, बट मुझे तो सिर्फ 5 चाहिए, तो मैंने इनमें से 5 चूज़ कर लिए, कोई से भी जो मेरी पसंद के हैं। मुझे तो कंटिन्यूशन में पसंद आ रहे हैं, तो मैंने कंटिन्यूशन में 5 यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। आप कोई से भी ले सकते हैं। 5 हो गए, हमें काउंट करते जाना है। 5 नहीं हुए, अभी एक और बच रहा है। नाउ दीज आर द आंसर। This is end of this exercise 3.2. All questions as a homework you have to do in your maths notebook, right?